सुप्रीम कोर्ट ओपन होने के बाद से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने काफी एक्टिव एक्शंस लेते हुए कई मैटर्स को डिस्पोज किया है और कई जजमेंट्स पास किए हैं। उनके इस फुर्ती को देखकर लोग काफी खुश हैं। जहां उन्होंने नीट के मामले से लेकर सेम सेक्स मैरिज के भी रिव्यू पिटिशंस की सुनवाई करने का फैसला लिया है, वहीं उन्होंने हाथरस स्टैम्पीड के मामले को भी सुनने से अग्री किया है और कहा है कि ये एक सीरियस मैटर है। सीजीआई के इतने एक्टिव दिखने से उनकी तारीफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी की है और तारीफ में क्या कहा है हम आगे देखेंगे। पर उसके साथ आपको बता दें कि इतने इम्पोर्टेंट मैटर्स के बीच कोई छोटा सा मैटर सीजीआई के सामने आ जाता है तो वे काफी गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ बीते दिनों देखने को मिला है। एक लॉयर जो एक कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम अपने प्ली को लेकर घूम रहा था, जब अंत में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जा पहुंचा तो उसे सीजीआई की फटकार सुनने को मिली है। मामला और संगीन हो गया था जब उस एडवोकेट ने उल्टा सीजीआई के सामने दूसरे सुप्रीम कोर्ट जजेस की शिकायत कर दी। ये सुनकर तो सीजीआई और भड़क गए और बोल दिया कि मेरा पेशेंस लूज मत करवाओ। आखिर ऐसा इस लॉयर ने क्या किया है जिसकी वजह से उसे ऑलरेडी 2 सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से भगाया गया था, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है लखनऊ बेस्ड एडवोकेट अशोक पांडे की, जो आए दिन कोर्ट्स में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्स करते रहते हैं और एक ऐसी ही पीआईएल उन्होंने फाइल की थी चैलेंजिंग द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लोकसभा मेंबरशिप। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि एडवोकेट अशोक पांडे बिना मेरिट्स के पीआईएल्स फाइल करते हैं और उनपे 1 लाख रुपए का कॉस्ट इम्पोज कर दिया था। इसी कॉस्ट को रिमूव करवाने की मांग करते हुए एडवोकेट अशोक पांडे जस्टिस बी आर गवई और केवी विश्वनाथन के पास जा पहुंचे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये कॉस्ट रिमूव करने से मना कर दिया और जस्टिस बी आर गवई ने ऐसे फालतू पीआईएल्स फाइल करने के लिए एडवोकेट पांडे को फटकारते हुए कहा, वी विल इश्यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ यू अटर अ वर्ड, यू शुड थिंक 100 टाइम्स बिफोर फाइलिंग दीज मेनी पिटिशंस। हालांकि एडवोकेट पांडे शांत नहीं बैठे और कहा कि उन्होंने 200 पीआईएल्स फाइल किए हैं, लेकिन इस बात से जस्टिस बी आर गवई और नाराज हो गए और उन्हें कोर्ट से जाने को कहते हुए स्टेट किया, इफ यू डोंट लीव द कोर्ट वी विल हैव टू एम्बैरस आवरसेल्व्स। और आपको बता दें कि एडवोकेट पांडे कोर्ट से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, पर जब जस्टिस गवई ने कहा कि वे कोर्ट मार्शल को बुला देंगे तो वे कोर्ट से निकल गए। इसके बाद एडवोकेट अशोक पांडे पहुंचते हैं जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी के बेंच के सामने, जहां पर उनकी दूसरी प्ली फाइल थी एक दूसरे केस में, जिसमें उन पर 50,000 रुपए का कॉस्ट इम्पोज किया हुआ था। इस हियरिंग में जस्टिस अभय एस ओका ने भी उन्हें फटकारते हुए कहा कि यू पे द कॉस्ट इन 1 वीक एल्स वी विल इशू कंटेम्प्ट। मिस्टर पांडे, आर यू विलिंग टू पे और नॉट? यू आर द मेंबर ऑफ द बार, वी रिक्वेस्ट यू टू आंसर इट क्लियरली। यहाँ पर एडवोकेट पांडे ने अपनी सफाई में कहा था कि वे गरीब है और उनके पास इतने पैसे नहीं है कॉस्ट भरने के लिए। पर जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को पता चला कि वे आए दिन फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं तो बेंच काफी भड़क गए कि भला एडवोकेट पांडे उनसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अपनी सफाई में एडवोकेट पांडे ने स्टेट किया कि आई हैव नॉट गॉट केसेस सिंस 2023. माई ट्रिप वॉज स्पॉन्सर्ड बाई माई किड्स. My children are rich but I am poor. I have moved an application before CGI. Please do not do this. हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस आर्गुमेंट से खुश नहीं दिखी और अपना ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया, We still grant time till August 5 for him to pay, else contempt will be issued. जिसके बाद उन्होंने भी एडवोकेट पांडे को कोर्टरूम से निकाल दिया। अंत में थक हार कर एडवोकेट अशोक पांडे पहुंच जाते हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर वो अपने ऊपर लगे एक तीसरे कॉस्ट को रिमूव करने की मांग करते हुए पहुंचे थे। जी हाँ, आपने सही सुना। इस केस में उन पर 5 लाख रुपए का कॉस्ट इम्पोज हुआ था और जिसको रिमूव करवाने की मांग उन्होंने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से की है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि एक जज ने तो उन्हें धमकी भी दी कि वे उनका लाइसेंस छीन लेंगे। इस बात पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट किया कि बहस के वक्त थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है। At times, hearings can become quite heated, but you cannot make allegations like this on judges of the bench. They never misbehave with lawyers. हालांकि जब एडवोकेट पांडे ने वापस से सीजीआई को कहा कि आए दिन उन पर PILs फाइल करने की वजह से कॉस्ट इम्पोज हो जाते हैं, तो इस पर सीजीआई गुस्सा हो गए और स्टेट किया, Listen, do not make any allegations against my colleague. Please, this is not acceptable to me. All judges are seasoned judges here. They have been judges for years and years. You must have really provoked my colleague. हालांकि जब एडवोकेट पांडे ने इन सब के बावजूद भी पॉइंट्स रखना बंद नहीं किया तो सीजीआई काफी गुस्सा हो गए और स्टेट किया कि I have been hearing you for a while and now I am beginning to lose my patience. I can understand what would happen in other courts. You please seek remedy as per the law. सीजीआई ने क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील का ऑप्शन नहीं है जहां एक सुप्रीम कोर्ट जज दूसरे बेंच के ऑर्डर्स पर अपील सुन सके और उन्हें क्लियर किया कि If you are aggrieved by an order of this court, you have a remedy of review petition. Every judge of this court is very experienced and they have decades of experience as lawyers as well.
जिसके साथ ही सीजीआई ने भी ये मैटर डिसमिस कर दिया। आपको बता दें कि सीजीआई के सामने जिस मैटर में एडवोकेट पांडे खुद पे लगाए गए कॉस्ट को रिमूव करने की मांग कर रहे थे, वो असल में पिछले साल अक्टूबर की बात थी, where the top court dismissed his PIL, challenging the appointment of Justice Devendra Kumar Upadhyay as Chief Justice of the Bombay High Court with rupees 5 lakh cost. In this plea, Pandey had claimed that the oath administered to Justice Upadhyay was defective. जहां सीजीआई के सामने ये मैटर था, वहीं आपको बता देते हैं कि जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी के सामने कौन सा मसला था। The court was hearing Pandey's application for waiver of cost of rupees 50,000 imposed on him last year for challenging the appointment of Supreme Court advocates as judges of high courts. इन्हीं सब के अलावा आपको बता दे कि एडवोकेट अशोक पांडे ने तीनों कोर्ट में एक सेम बात कही थी और वो कॉस्ट को रिमूव करने के अलावा उनके द्वारा कही गई थी। उन्होंने कहा था कि कैसे उन्होंने फॉर्मर सीजीआई दीपक मिश्रा को काफी सपोर्ट किया था और वे आए दिन लॉयर्स और जजेस को ऐसे सपोर्ट करते हैं, पर इसके बदले में उन पर कॉस्ट इम्पोज ही बस किए जाते हैं। He referred to the PIL filed by him in 2018 seeking that rules be framed for constituting benches and allotting jurisdiction to different benches in the Supreme Court and the High Courts. The PIL was filed in the wake of the unprecedented press conference held by 4 Supreme Court judges in 2018 in which they aired their differences with then CJI Mishra. इस मामले में उन्होंने जस्टिसेस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच के सामने कहा था कि I have filed petitions in cases pertaining to CJI Deepak Mishra when allegations were imposed on him. Nobody came forward. A cost of rupees 25,000 was imposed against me when I challenged appointment of Bombay High Court Chief Justice, but order mentions rupees 5 lakh. Please remove cost from this case. एक पॉइंट पर तो एडवोकेट पांडे ने जस्टिस गवई को भी कहा कि वे उन पर रहम करे as you are also going to be the next CGI. इस पर पलट जवाब देते हुए जस्टिस BR गवई ने कह दिया God knows. फॉर्मर CJI दीपक मिश्रा से जुड़ी बात उन्होंने जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी के सामने भी कही थी और स्टेट किया था कि I had initially filed several petitions for CJI Deepak Mishra when a lot of allegations were put against him. Nobody from this court supported him, but I was there. I have requested the CJI and President of India for payment in those cases. CJI has referred my matter to SC for the payment. I will pay lordship. इन मैटर्स के अलावा CJI ने कोर्ट खुलते ही 3 जजमेंट्स लगातार दिए हैं, जिसकी तारीफ करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेट किया था कि all ignorant people who say courts are taking vacations must realize that this is what the court is doing during vacations. It is the sacrifice of the family members also. तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट और कौन से मैटर्स सॉल्व करती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।